हेलो एवरीवन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स टाइप 3 के हम लोग बात करेंगे। अब से पहले टाइप 1 और टाइप 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। टाइप 1 में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि बस केवल x इंटू x अगर होता है तो हम लोग इसको जब सोल्व करेंगे तो x की टोटल पावर हो जाती है 3। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 और 1 1 1 अगर आप ऐड करते हैं तो 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम होता है तो आप लोगों की जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। अगर यहीं पर बेटा ये पावर 3 हो जाती ऑलरेडी या 4 हो जाती और ये पावर 2 हो जाती तो 6 1 होता है यहाँ पर 7। ये कुछ पढ़ा था पहले वाले में। नंबर 2 में हम लोगों ने ये सीखा था अगर एक नंबर कोई जैसे बाहर है और उसको मल्टीप्लाई करना है इसमें तो वो किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाएगा। क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ रहा है तो आपको ये और ये आपको पहले अलग लिखना होगा विद मल्टीप्लाई, फिर प्लस का साइन लगाना होगा और 2x की मल्टीप्लाई करनी होगी 2 में। याद होगा मुझे उम्मीद है आप लोगों को। और अब आपको ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से सोल्व करने भी आ गए होंगे। 2 सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो x का हो जाएगा स्क्वायर और बेटा ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4। x की पावर 1 ही है और x का कोई टर्म नहीं है तो यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया? टाइप 1 टाइप 2 का हमने लगा था रिवीजन देखा। अगर आपको और अच्छे तरीके से देखना है या नहीं देखा है तो आप टाइप 1 टाइप 2 की वीडियो जरूर देखें। अब देखिएगा मेन जो हमारा है ये आपको काम आता है मल्टीप्लाई करने में। अगर आपके पास सपोज करिए x प्लस 3 है, आपके पास x प्लस 2 है तो आप अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अभी तक हमने क्या किया था बेटा कि यहाँ पर हमारे पास x होता था तो अंदर कोई भी टर्म होते थे प्लस या माइनस में। इस बार हमारे पास दो पॉलिनोमियल्स होंगे और उन दोनों की हमें क्या करनी होगी बेटा, मल्टीप्लाई करनी होगी। अब देखिएगा x प्लस 3 की मल्टीप्लाई जो है x प्लस 2 में किस तरीके से करते हैं। आपको इसमें तरीका समझना होगा। पहले ये वाला x आपको रखना है, ठीक है बेटा, ये x लेना है और इसको सेम छोड़ देना है इसी के ब्रैकेट के साथ ऐसे। समझ में आया? नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, समझते रहिए। फिर प्लस 3 लेना है और आप लोगों को इस तरीके से इसको भी लिख लेना है। मींस एक बार इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे फिर इसकी मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे। नहीं समझ में आया? नंबर 2 देखिएगा, अगर आपके पास x प्लस 6 है और आपके पास x प्लस 7 है तो ये मल्टीप्लाई आप किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि आप लोगों को ये x यहीं पर रखना है, x प्लस 7 की क्या करनी है मल्टीप्लाई, फिर आपको प्लस 6 यहां पर रखना है, ये हो जाएगा आपका x प्लस 7। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा देखिएगा। देखिए करना क्या है, आप लोगों को किसी भी टाइप से सवाल मिलेगा, सपोज करिए ये एक आपका क्वेश्चन है, ये है आपके पास बेटा x प्लस 4, ये है आपके पास x प्लस 5। समझ में आ रहा है? आपको इसमें से पहले x को लेना है, मतलब प्लस से पहले जो भी नंबर लिखा x है, x स्क्वायर है, 2x है, जो भी है उसको ले लीजिएगा। लीजिए बेटा, और ये वाला आपका जो बॉक्स है इसको सेम लिखना है, फिर आपको प्लस 4 लेना है, ये वाला 4 लेना है जो भी प्लस माइनस में होगा और ब्रैकेट में जो भी वैल्यू है x प्लस 5 वो फिर दोबारा से सेम लिख देनी है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा ये इतना ही छोटा सवाल नहीं है, अभी आगे भी सोल्व होता है। आपको इस x की मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी करनी है। ये टाइप 2 में हम आप पहले ही पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा केवल x स्क्वायर, क्योंकि पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, कुल 2 हो गया। अगर सपोज करिए यहाँ पे पावर 3 होता और अंदर 2 होता तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई करते आपस में तो x की पावर कितनी हो जाती, 5 हो जाती। अभी हम बिल्कुल सिंपल सवाल सीख रहे हैं तो इसलिए कोई मल्टीप्लाई में खास नहीं करना है। x स्क्वायर सेम, ये हो जाएगा आपका 2x। फिर आप 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये x की पावर 3 नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, क्योंकि ये 3 आपका मल्टीप्लाई में है। x की पावर 3 तब होगा जब बाहर आपका x स्क्वायर हो और आपको x में मल्टीप्लाई करनी हो, फिर पावर ऐड होती है। क्योंकि ये स्क्वायर होता है, यहाँ पे 1 माना जाता, 3 हो जाता, तो ये 3 कहाँ आएगा, ये 3 बेटा इसके कोफिशिएंट यानी कि इनटू में आएगा। फिर 3 टू कितना होता है 6। अभी जो टाइप 3 में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसमें सिंपल है। देखिए अब आप इनको ऐड करना सीखेंगे। अब आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन जब पढ़ा था पॉलिनोमियल्स का तो आपको इस टाइप के सवाल बताते किस तरीके से ऐड होते हैं। x स्क्वायर जैसा कोई टर्म इसमें नहीं है तो इसलिए आपका x स्क्वायर सेम रहेगा और बेटा ये 3 और 2 कितना हो जाएगा, कुल 5x हो जाएगा।
प्लस का क्या रहेगा आपका 6। ये दोनों ऐड क्यों हुए? क्योंकि देखिए ये भी x है और ये भी x है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसलिए हम इन दोनों को आपस में ऐड भी कर सकते थे और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे। फिलहाल सभी प्लस में है तो इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया। x स्क्वायर जैसा टर्म इसमें कहीं नहीं है, x वाला टर्म तो है, देखो ये भी x है, ये भी x है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए था, तब ये तीनों आपस में ऐड हो जाते, लेकिन अभी नहीं है तो अभी ऐड नहीं होगा। फिलहाल तो ये है कि अगर आपको इस तरीके से कोई सवाल मिलता है तो आप इस टाइप से सवाल जब करते हैं तो 1 2 3 लाइन में उसका आंसर आ जाता है। नहीं समझ आ रहा आप लोगों को, देखिएगा इसमें भी एक यहाँ पर और बस यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको क्या करना है, पहले x की मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है। तो क्या होगा, ये x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 7x, ये कितना हो जाएगा आपका 6x, 6 7 का कितना होता है बेटा 42। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए x स्क्वायर आपका सेम रहेगा, प्लस 7 में अगर आप 6 ऐड कर देते हैं तो 7 और 6 होते हैं बेटा 13x, तो यहां पर आप लिखेंगे 13x प्लस क्या रहेगा आपका 42, और ये आ गया आपका आंसर। मुझे उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा, और अगर ये वाला क्वेश्चन करना है तो आप इसको इसी तरीके से सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, नंबर 3 आप खुद करेंगे यानी कि। अब नंबर 4 देखिएगा, क्या है कि कुछ करना नहीं है ना, अब सिंपल यही सेम बेसिक के क्वेश्चंस हैं। अब आप सपोज करो यहां पर आपने अपने पास इस बार ये लगा दिया है कि a प्लस आपका 5 है, और यहां पर a प्लस आप 6 मान लीजिए, 7 10 जो भी है। अब प्लस में तो यही तरीका होगा बेटा, अलग तरीका नहीं होता है। तो आपको पहले क्या करना होगा, a लिखना होगा और ब्रैकेट में क्या आएगा a प्लस 1, मतलब ये वाला डब्बा सेम, फिर आपको 5 लिखना है और ये वाला फिर से जो आपका बॉक्स है या ब्रैकेट है वो सेम का सेम लिख लेना। ठीक है, अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा इस बार a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 6a, मल्टीप्लाई में लिखने का तरीका यही होता है, 5a इस तरीके से लिखेंगे और 5 6 होते हैं 30। ठीक है बेटा, अब देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कहीं भी a नहीं है, उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे, बस इन दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, ये तो सब्ट्रैक्ट होते हैं ऐड होते हैं, इसके अलावा कोई तरीका नहीं होता है। तो यहां पर हो जाएगा आपका 11a प्लस का हो जाएगा 30। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब नंबर 5 सवाल आप लोग खुद करेंगे, अपने आप से करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा क्या है नंबर 5। नंबर 5 में आप लोगों को करना होगा y प्लस 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी y प्लस 7 में, कर सकते हैं। नंबर 6 देखिएगा, अगर आपके पास p प्लस 3 है और यहां पर p प्लस 4 है तो ये वाली मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नंबर 7 फॉर द प्रैक्टिस ओनली, ये है आपके पास, सपोज करो x मान लेते हैं, x प्लस 7 है और ये x प्लस 10 है, तो इसको भी आप सॉल्व करके देखेंगे। अब नंबर 8 पे आ जाइएगा। देखिए नंबर 8 में अब आप सोच रहे होंगे क्या सारे के सारे बेटा प्लस में ही होते हैं? नहीं सर जी, ऐसा नहीं होता है, आप इनको प्लस माइनस में भी कर सकते हैं। अब देखिएगा प्लस माइनस का खेल कैसे होगा। आप सपोज करिए यहां पर a रहने देते हैं, प्लस यहां पर कर देते हैं हम अपने पास से 8 और यहां पे कर देते हैं अभी -3, मतलब अभी हम थोड़ा सा पहले प्लस का बड़ा लेंगे, माइनस का छोटा लेंगे। समझ में आएगा कैसे? देखिएगा क्या करना होगा, a लेना होगा, तो यहां पर अब आप सोल्व मैं आपको करके समझाता हूं अच्छे तरीके से। देखिए आपको पहले a लेना होता है बेटा, और a -3 क्या रहेगा आपके पास सेम। a के स्थान पर आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, वेरिएबल होते हैं a b c d x y z कुछ भी ले सकते हैं, और ये बेटा आपके कांस्टेंट वैल्यू होते हैं जिसमें a b या x y z नहीं लगा होता है। फिर आपको क्या करना है, प्लस का 8 लेना है, a -3 रखना है। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करिएगा, ये तो सिंपल a स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में होगा, नहीं होगा बेटा, ये माइनस में कितना हो जाएगा 3a, वेरी गुड, और प्लस, ये प्लस में ही है तो प्लस का प्लस रहेगा, 8a हो जाएगा, लेकिन बेटा प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो वो माइनस हो जाता है, 24 आएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब आप देखिएगा a स्क्वायर आपका सेम रहता है। अब यहां पर आप देखो, इनको दोनों को 11 तो नहीं लिखेंगे ना हम लोग, 11 लिखेंगे, 11 तब लिखेंगे जब ये दोनों प्लस के होते हैं। इस बार क्या एक प्लस और एक माइनस, ये ध्यान रखना है, कभी भी आप लोगों को एक साइन प्लस का और एक माइनस का, तो हमेशा जो आपका सवाल है वो सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक है बेटा, तो यहां पर जो है सब्ट्रैक्ट होगा, तो प्लस के क्या है आपके पास 8 है, माइनस के कितने हैं 3 है, प्लस के ज्यादा है तो इसलिए आपका प्लस का 5 बचेगा। ठीक है बेटा, प्लस का 5a माइनस का 24, इसे नोट करिए आप लोग पहले।
ठीक है। अभी और भी आप इसमें देख सकते हैं, अगर आप सपोज करिएगा मैं यहां पर माइनस कर देता हूं इस बार और यहां पर प्लस कर देता हूं, ये नहीं कि मैंने यहां माइनस प्लस ऐसे करके, ऐसा नहीं, देखिएगा यहां पर माइनस के इस बार ज्यादा हो गए प्लस के कम हो गए हैं, तो इस बार देखना ये उत्तर माइनस में आएगा। कैसे आएगा चेक करते हैं। ये आपको प्लस में करना है, ये भी प्लस में करना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का, समझ लीजिए पहले एक बार, ठीक है। आया समझ में, ए लिखा होगा आपने पहले a प्लस 3 से, फिर माइनस 8 लिखा होगा, फिर a प्लस 3 से। अब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करा क्या हो गया a स्क्वायर, मल्टीप्लाई क्या हो गया 3a, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर होगी तो दोनों प्लस के हैं, दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस का ही 8a होगा और माइनस का ही क्या होगा बेटा आपका 24 होगा। अब आप देख लीजिएगा a स्क्वायर माइनस, माइनस क्यों लगा रहा हूं, देखिए इस बार उल्टा हो गया है, प्लस के 3 है और माइनस के आपके पास 8 है। साइन अलग अलग होने पर सवाल हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है और वैल्यू हमेशा फिर मतलब साइन देखना होगा कि वो माइनस के ज्यादा है प्लस में, अगर माइनस के ज्यादा है तो वैल्यू माइनस में ही आएगी। तो ये हो जाएगा आपका 5a माइनस का 24, ये आ गया आपका आंसर। समझ में आप लोगों को। चलिए कोशिश करते हैं इसी सवाल के माध्यम से समझाने की। नंबर 10 देखिए आप लोग, नंबर 10 में क्या हो सकता है, अगर मैं यहां पर भी सपोज करो माइनस कर देता हूं तो क्या होगा इस कंडीशन में। अगर दोनों ही माइनस के हो जाए तो फिर क्या करेंगे, तो आप देखिएगा आपके पास a सेम रहेगा, ये हो जाएगा आपके पास a माइनस 3, फिर माइनस का 8 रहेगा, ये हो जाएगा आपके पास a माइनस 3। समझ में आ रहा है आप लोगों को, समझ लो करिए, मल्टीप्लाई करिए a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस का 3a, फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो ये तो प्लस में है बेटा, तो माइनस हो जाएगा 8a और माइनस माइनस होते हैं बेटा प्लस 24। इस बार आप देखिएगा दोनों कैसे है बेटा, ये दोनों प्लस माइनस नहीं है, इस बार दोनों ही माइनस के हैं। अब ये चीज ध्यान रखनी है, ऐड तभी होता है या तो दोनों माइनस के ही हो या दोनों प्लस के हो। ऐड तभी होता है जब दोनों प्लस के होते हैं तो ऐड होके प्लस में आंसर आ जाता है, और जब दोनों माइनस के होते हैं तो फिर भी ऐड होके उत्तर माइनस में आ जाता है। तो यहाँ पर 8 और 3 टोटल आपके पास कितना हो जाएगा बेटा 11 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब नंबर 11 सवाल अब हम समझाएंगे आप लोगों को और देखते हैं आपको समझ में आएगा या नहीं। सवाल को देखते आप पहचान सकते हैं। देखो टाइप आपको समझना पड़ेगा भाई किस टाइप से सवाल है। आपके पास सपोज करो ये y है प्लस का आपके पास 4 है। अब अगर मैं यहाँ पे y माइनस सपोज करो कर देता हूं 7, तो आप देख लीजिए खुद ही समझ जाएंगे, प्लस के 4 कम है माइनस के 7 ज्यादा है, तो वैल्यू किस में आएगी आपकी माइनस में आएगी। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा आपका y ब्रैकेट में आएगा y माइनस 7, फिर बेटा प्लस का 4 लेंगे क्योंकि यहां पर देखिए 4 प्लस में दिया हुआ है, y माइनस 7 आपका सेम रहेगा। अब आप क्या करेंगे, इनमें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। करिए मल्टीप्लाई, ये हो गया y स्क्वायर माइनस हो जाएगा 7y प्लस का हो जाएगा 4y माइनस का 28। अब आप लोग क्या करेंगे, y स्क्वायर माइनस, आप देखिएगा माइनस 7 इस बार आपके पास ज्यादा है और प्लस के 4 कम है। कंडीशन ही केवल हमारे पास 4 होती हैं, या तो माइनस प्लस मिलेगा या प्लस माइनस मिलेगा, या दोनों प्लस के मिलेंगे या दोनों माइनस के। इसके अलावा कंडीशन है तो बताओ, कोई कंडीशन ही नहीं होती है। तो ध्यान रखना है, अगर साइन अलग अलग हैं तो सवाल आपका हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, अगर साइन सेम है तो सवाल हमेशा ऐड होता है। अगर प्लस के साइन थे तो प्लस में आंसर आ जाता है, माइनस के थे तो माइनस में आंसर आ जाता है। इस बात को आप ध्यान रखें। तो यहां पर सवाल आपका सब्ट्रैक्ट होने वाला है, माइनस के 7 ज्यादा है प्लस के 4 कम है, तो इसलिए बेटा आपके पास क्या बच जाएगा माइनस का 3y। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपके पास जो है माइनस के कितने साइन है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 साइन है, और प्लस के तो आपके पास केवल 3 ही है, तो आप प्लस माइनस हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। तो आप देखिए बेटा आपके पास क्या बचा, माइनस भी बचा ना, तो माइनस के 3, अच्छा ओके, ये प्लस के 4 थे बेटा, प्लस के 4 हैं तो ये भी कैंसिल, तो 1 2 3 1 2 3, वेरी सिंपल। चलिएगा माइनस का क्या बचेगा आपके पास 28। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये नंबर 11 था। अब हम नंबर 12 की बात करते हैं। नंबर 12 में सपोज करो आपके पास y माइनस 4 है और y प्लस 7 है। समझ गए होंगे क्या करना है, इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी आपकी प्लस में आ जाएगी। नंबर 13 में क्या करना है, देखिएगा अगर आपके पास y माइनस 4 हो, y माइनस 7 हो,
तो ये कैसे करना है समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और अगर दोनों प्लस में है तो वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा, वो तो आप आराम से सोल्व कर ही लेंगे। अगर आपके पास a - 10 हो बेटा और a + 2 हो तो इसका आंसर आप देख के समझ सकते हैं कि माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस के 10 ज्यादा है, प्लस के 2 कम है। इसी को हम लोग बस अब आप इन्हीं सवालों से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लस का 10 है और a - 2 है तो वो किस तरीके से सोल्व होगा। इसी में आप लोग एक और ऐड कर सकते हैं कि बेटा ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही कैसे हो जाए बेटा माइनस के। 4 ही कंडीशन हो सकती हैं, 5वीं कंडीशन है ही नहीं, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप इस सवालों को समझ सकते हैं। पहला आपने नोट कर लीजिए प्लीज। अब हम लोग जो है नंबर 17 में थोड़ा सा इसको अलग करके देखते हैं। जरूरी तो नहीं है ना कि आप सिंपल देखेंगे कि भाई यहाँ पर एक आपका बस सिंगल ही मिलेगा, हो सकता है यहाँ पे 2 3 4 लग जाए, भाई ये तो संभव है ना बेटा। नंबर 17 है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे बेटा 2x + 4 हो और यहाँ पर बेटा 3x भी हो सकता है, x + 7 हो, ऐसा भी संभव है ना बेटा, x + 7 भी हो सकता है। तो किस तरीके से सवाल करना है ये देखिएगा आप लोग। हमने आपको तरीका समझाया हुआ है कि पहले आपको 2x को लिख लेना है, ये वाला ब्रैकेट सेम रहेगा 3x + 7, फिर आपको +4 यहां लिख लेना है, ये 3x + 7 यहां पर क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। अब आप इसकी क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है ये वाली मल्टीप्लाई पहले इसमें होगी, फिर ये मल्टीप्लाई इसमें होगी। टाइप 1 में हम देखिएगा हमने इस टाइप के साथ आपको करके दिखा दिए थे, क्योंकि आप ये पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 और x * x बेटा क्या होता है x² होता है, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे 7 * 14x हो जाएगा, फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे ये 12x हो जाएगा, फिर ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। क्योंकि सारे के सारे प्लस में है तो इसलिए सब प्लस में रहेंगे, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, भाई आप कर सकते हैं कि ये 6x² हो सकता है और ये हो जाएगा आपका 26x + 28, ये आ गया आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। अब यहीं पे हम आपको प्लस माइनस कर लेते हैं। नंबर 18 में आप देखिएगा, क्योंकि समय अगर बचेगा तभी आप लोग सभी प्रकार के सवाल देख पाएंगे। अब -4 अगर हम करेंगे तो ये 2x के साथ ये सेम लिखा जाएगा, बस यहां पर क्या होगा आपका -4 होगा। अब -4 की मल्टीप्लाई हो जाएगी अंदर, 4 3 क्या हो जाएगा बेटा -12, प्लस माइनस क्या होते हैं यहां पर भी माइनस हो जाएगा, -28। अब क्या आंसर बदल जाएगा, 6² सेम रहेगा। अब प्लस के 14 में से माइनस के 12 आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और बचेगा कितना बेटा 2x बचेगा, ओके। और माइनस का क्या हो जाएगा, ये 28 आ गया आपका आंसर। समझ में आ रहा नहीं आप लोगों को। अगर ये भी माइनस का हो जाता तो क्या करते हैं आप लोग, फिर आप लोगों को इस सवाल को ढंग से करना होता, यहां भी माइनस हो जाता और यहां पर भी माइनस हो जाता। मल्टीप्लाई ये रहेगा 6x², 7 * 14 माइनस का होगा, फिर माइनस के साथ ये तो 12x ही रहेगा, लेकिन बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का 28 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, 6² सेम रहता है, फिर आप इन दोनों को सोल्व करेंगे, दोनों ही माइनस के हैं, और जब दोनों माइनस के होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, रहते माइनस के ही हैं, तो माइनस के इस बार आपके पास 26 हो जाएंगे और बेटा प्लस का क्या रहेगा 28। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ये नंबर 19 क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। क्वेश्चन यही टाइप के हैं, बस आपको मल्टीप्लाई का पता होना चाहिए कि एडिशन के सब्ट्रैक्शन के जो तरीके हैं वो अलग होते हैं, मल्टीप्लाई के जो तरीके हैं बेटा वो अलग होते हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान रख सकते हैं तो आपको बड़े आराम से मैथ समझ में आने लगेगा। 20 देखते हैं क्या है। इस बार हमारे पास दिया हुआ है 5x - 3 और ये है 7x। देखो ऐसा भी हो सकता है, जरूरी क्या यहीं पे 7 मिलेगा, ऐसा तो 2 - 7x, कोई भी सवाल किसी भी टाइप का हो सकता है, नो मैटर, लेकिन तरीका क्या है वो आप समझ लीजिएगा। पहले आपको क्या करना है, 5x यहां पर रखना है, इस वाले को सेम लिखना है 2 - 7x, फिर आपको -3 सेम लिखना है, ये वाला जो भी है प्लस में या माइनस में, फिर आप लिखेंगे 2 - 7x। समझ में आ रहा है। अब आप लोग क्या करेंगे, आपस में इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। देखें मल्टीप्लाई करके क्या आता है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 2 10x, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 35x का हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि x के x से मल्टीप्लाई स्क्वायर हो जाता है। ये हो जाएगा माइनस का 6, और बेटा माइनस में प्लस में जब वो माइनस माइनस होते तो प्लस हो जाते हैं, 3 7 होता है बेटा 21x।
आपके पास इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो पहला आप देखेंगे ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो बेटा ये माइनस के साथ लिखिए तो आपको लिखना पड़ेगा -35x²। अब x वाला टर्म लिखेंगे, ये प्लस में 21 है और ये प्लस का 10 है, तो +21 और प्लस के 10 कितने हो गए? 31। x साथ में लगा रहेगा और माइनस का आ जाएगा 6। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, दोबारा से चेक कर सकते हैं एक बार, ठीक है? तो इस तरीके से आप इन सॉल्व करके देखेंगे। नंबर 21 में है आप लोगों के पास ये है 7x - 4 और बेटा इसको हम कर देते हैं 5 - 2x, ठीक है? इसको आप सोल्व करके देखेंगे। नंबर 22 में है 2x² + 3। देखो स्क्वायर भी हो सकता है, नो मैटर, आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, उससे क्या मैटर है कि कौन सा किस तरीके से बना हुआ है, +3। इस तरीके से भी आप कोई सॉल्व करके देख सकते हैं, नो मैटर। तो मैटर क्या है, हमें बस समझना ये है कि ये वाली जो वैल्यू 2x² है इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों में करनी है, तो पहले आप इसको सेम लिख लेंगे, ठीक है बेटा? 3 के स्थान पे आप लोग ऐसा करो, यहाँ पे 5 कर लेते हैं, वो आपकी मर्जी है, 3 भी कर सकते हैं। प्लस अब आपने 3 यहाँ पे लिखा है, तो बेटा ये 7x³ प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप लोग, इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको आता होगा, 2 7 जा होता है 14x की टोटल पावर हो जाएगी 5। समझ में आ रहा है? फिर ये कितना हो जाएगा बेटा, 10x² हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, 21x³ और 5 3 जा कितना होता है 15। और मैं आपसे एक बताऊं, यहां पर ये आगे सोल्व भी नहीं होगा, बताइए क्यों? क्योंकि देखिए 14x5 है और कोई टर्म इसमें ऐसा नहीं है। फिर ये देखो क्यूब वाला टर्म लिखेंगे, छोटा है इससे, तो ये भी कोई इसमें ऐसा टर्म नहीं है क्यूब वाला। स्क्वायर वाला टर्म देखिए कोई है इसमें, इसके अलावा इस 10x² के अलावा कोई टर्म है जिसमें x² आ रहा हो? नहीं है ना, तो इसको भी आप सेम लिखेंगे। जब सेम होंगे तभी तो ऐड करोगे, जब लाइक नहीं होते तो फिर ऐड कैसे कर लेंगे? ये देखो ये x वाला टर्म था, ये भी x वाला टर्म था, आप इन दोनों को आपस में जोड़ भी सकते थे, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे। समझ में आप लोगों को? नोट कर लीजिए। नंबर 23, अब यही क्वेश्चन बिल्कुल हो जाएगा अगर हम यहीं पे स्क्वायर कर लेते हैं तो। चलिए x की पावर आप लोग कर लेते हैं, चलो अब ऐसा कर लीजिएगा, यहाँ पे आप 3x² + 1 कर लेना और यहाँ पर बेटा 4x² + 3 कर लेना, इसमें आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? सोल्व करके देखना। नंबर 24 देखिएगा, ये है आप लोगों का 3x - 7, ये है आपका 5x + 8। सोल्व करके जरूर देखें, ठीक है? अंतिम क्वेश्चन है x³ + 7 और यहां पर है 7x4 + x3, ठीक है बेटा? सोल्व करके जरूर देखें, ठीक है? नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।